Hello students, how are you? I hope you are fit and fine at your home and doing your homework regularly. Students, chapter 9 में हमने रूरल एक्टिविटीज़ के बारे में फर्स्ट और सेकंड वीडियो आपके पास सेंड कर चुके हैं। उम्मीद है आप वीडियो को अच्छी तरह से सुन रहे हैं और लेसन को समझ रहे हैं। इसका थोड़ा सा पार्ट रहता है, आज हम उसको कंप्लीट करेंगे। हमने जैसे फर्स्ट और सेकंड वीडियो में मार्केट के बारे में, जो बिग शॉप ओनर है उनके बारे में, और जो निर्मला है गारमेंट फैक्ट्री में काम कर रही है, टेम्परेरी वर्कर के बारे में या कैजुअल वर्कर के बारे में हमने रीड किया। अब हम जो रीड करेंगे वो परमानेंट वर्कर या परमानेंट जॉब के बारे में रीड करेंगे। एक सुधा के बारे में रीड करेंगे। सुधा की स्टोरी के द्वारा आपको समझाने की कोशिश करेंगे। तो इन द ऑफिस एरिया, जो लड़कियां आपस में जो बाजार में घूम रही हैं और सिटी की एक्टिविटी को देख रही हैं, तो हम अब ऑफिस एरिया के बारे में बात करेंगे। माई आंट सुधा वर्क एज ए मार्केटिंग मैनेजर, जो उनकी आंटी है सुधा, वो मार्केटिंग मैनेजर के रूप में काम करती है। सी हैड आस्क्ड हर टू रीच हर ऑफिस बिफोर 5:30 PM। तो उसको जो ऑफिस का टाइम है इवनिंग 5:30 के आसपास ऑफिस पहुंचना होता है। वी थॉट वी हैड गेट लेट सो वी टुक एन ऑटो रिक्शा। तो उनको ये लग रहा था कि हमें कहीं देर ना हो जाए उनसे मिलने के लिए, इसलिए उन्होंने ऑटो रिक्शा को लिया एंड मैनेज टू गेट अस देयर जस्ट इन टाइम। और हमें आराम से समय से पहले वहाँ पर जो ऑटो रिक्शा वाला वो पहुंचा सकता है। हर ऑफिस वाज इन एरिया सराउंडिंग बाय टॉल बिल्डिंग्स। उसका जो ऑफिस का एरिया है, दफ्तर का जो उनकी सुधा आंटी है, उसके जो ऑफिस का एरिया है उसके चारों तरफ टॉल बिल्डिंग्स हैं, लंबी लंबी इमारतें। देयर वर हंड्रेड ऑफ पीपल कमिंग आउट, जहाँ से सैकड़ों लोग बाहर आ रहे हैं। सम हेडेड फॉर द कार पार्क वाइल अदर्स वांट टुवर्ड द रो ऑफ बसेज। कुछ व्यक्ति जो कार पार्किंग की तरफ बढ़ रहे हैं और कुछ बसों की जो रोज हैं, पंक्तियां हैं, उनकी तरफ जा रहे हैं। इस प्रकार ये एक ऑफिस के एरिया के बारे में बता रहे हैं। तो ऑफिस में कौन काम करती हैं? सुधा, उनकी जो आंटी है, मार्केटिंग मैनेजर के रूप में। माई आंटी जी मार्केटिंग मैनेजर, वो बता रही है कि उसकी जो आंटी है मार्केटिंग मैनेजर इन ए कंपनी विच मैन्युफैक्चर बिस्किट, ऐसी कंपनी में काम करती है जहाँ बिस्किट बनाए जाते हैं। द फैक्ट्री वेयर द बिस्किट आर मेड इज आउटसाइड द सिटी, ये फैक्ट्री शहर से बाहर है जहाँ बिस्किट बनाने का काम किया जाता है। शी सुपरवाइज द वर्क ऑफ द 50 सेल पर्सन हु ट्रेवल टू डिफरेंट पार्ट्स। तो वह जो आंटी है सुधा उन लड़कियों की, वो काम करती है, क्या काम करती है? जो 50 सेल्स पर्सन है, 50 सामान बेचने वाले व्यक्ति हैं, उनका निरीक्षण करती है, उनकी ऑब्जर्वेशन करती है। तो इस प्रकार जो सामान बेचने के लिए ट्रैवल करते हैं, जो 50 सेल पर्सन हैं, क्या करने के लिए? डिफरेंट पार्ट में सेलिंग ऑफ बिस्किट्स, बिस्किट को बेचने के लिए। ऑफ द सिटी दे गेट ऑर्डर फ्रॉम, उनको ऑर्डर मिलता है फ्रॉम शॉपकीपर, जो दूसरे शॉपकीपर हैं, दुकानदार हैं। कलेक्ट पेमेंट फ्रॉम देम, वहाँ से जो ऑर्डर मिलता है उसके पैसे इकट्ठे करते हैं। सी हैव डिसाइड द सिटी इनटू 6 रीजन, उसने डिवाइड किया गया है सिटी, शहर को, जहाँ उनकी जो कंपनी है, बिस्किट की फैक्ट्री है, उस एरिया के कुछ 6 पार्ट में डिवाइड कर रखा है। वंस ए वीक सी मीट द सेल पर्सनस, वह एक सप्ताह में एक बार अपने जो 50 सेल्स पर्सन है उनसे मिलती है, जो ईच एरिया से बिलोंग करते हैं, यानी कि हर एरिया में जो बिस्किट को सेल करते हैं। सी चेक देयर प्रोग्रेस, वो चेक करते हैं उनकी प्रोग्रेस रिपोर्ट को। एंड डिस्कस प्रॉब्लम दे फेस, और उन प्रॉब्लम्स के बारे में डिस्कशन करते हैं जो उनके सामने आती हैं। सी हैज़ टू प्लान जो सेल इन एंटायर सिटी, वो योजना बनाती है कि किस प्रकार जो पूरी कंप्लीट शहर है, कंप्लीट सिटी है, उसके अंदर और ज़्यादा बिस्किट सेल किए जाएँ। एंड ऑफन हैज़ टू वर्क लेट एंड ट्रेवल टू डिफरेंट प्लेसेस, इस प्रकार वह प्लानिंग के बाद देर रात तक भी उसको काम करना पड़ता है और ट्रैवल करनी पड़ती है डिफरेंट प्लेसेस की, अलग अलग स्थानों की। सी गेट ए रेगुलर सैलरी एवरी मंथ, उसको रेगुलर नियमित रूप से सैलरी मिलती है हर महीने। एंड इज ए परमानेंट वर्कर विद द कंपनी, और कंपनी के अंदर वो एक परमानेंट वर्कर है, नियमित रूप से जो काम करते हैं। सी कैन एक्सपेक्टेड हर जॉब टू कंटिन्यू फॉर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, उसको उम्मीद है कि उसकी जो उसकी लंबे समय तक रहेगी।
एंड बीइंग ए परमानेंट वर्कर शी आल्सो गेट अदर बेनिफिट्स सच एज द फॉलोइंग। तो परमानेंट वर्कर होने के कारण उसको जो दूसरे बेनिफिट्स हैं, जो सुविधाएं हैं, वो उसको मिलती है। कौन कौन सी सुविधाएं? सेविंग फॉर ओल्ड एज, अपने बुढ़ापे के लिए जो सेविंग कर सकती है। ए पार्ट ऑफ हर सैलरी, उसकी सैलरी का एक पार्ट इज केप्ट इन ए फंड विद द गवर्नमेंट, सरकार का जो फंड होता है उसमें जमा होता है। सी विल अर्न इंटरेस्ट ऑन दी सेविंग्स, वह इंटरेस्ट मिलता है उसको अपनी सेविंग पर। व्हेन सी इज रिटायर फ्रॉम दिस जॉब, जब उसको इस जॉब से रिटायर किया जाएगा, सी विल गेट दिस मनी, उसको ये पैसा मिलेगा। एंड सी कैन देन लाइव ऑन दैट, और इसी पैसे के सहारे वो अपने आगे की लाइफ को अच्छी तरह से बिता पाएगी। तो इस प्रकार जो बुढ़ापे के लिए सेविंग है, सेवानिवृत्त होने के बाद, रिटायर होने के बाद जो पैसा उसने इकट्ठा किया वो उसको मिल जाएंगे। अब क्या है, हॉलीडेज़ की जो परमानेंट जॉब है उसमें हॉलीडेज़ की जो फैसिलिटी है वो मिलती है। हॉलीडेज़ सी गेट ऑफ ए संडेज एंड नेशनल हॉलीडेज़, जो हमारी राष्ट्रीय छुट्टियां होती हैं और कुछ संडे की छुट्टियां उसको मिलती हैं। राष्ट्रीय जो त्यौहार होते हैं संडे की छुट्टी मिलती है। एंड एनुअल लीव्स भी उनको मिलती हैं, जो वार्षिक छुट्टियां होती हैं वो कुछ दिन उसको मिलती हैं। इस प्रकार हॉलीडेज़ की फैसिलिटीज़, सेविंग फॉर ओल्ड एज की फैसिलिटीज़, और जो परमानेंट वर्क है उसकी रिटायरमेंट एज तक की जो उम्मीद है वो उनकी बनी रहती है। किसकी? परमानेंट जॉब वालों की। मेडिकल फैसिलिटीज़ फॉर हर फैमिलीज़, उसकी अपने परिवार के लिए जो चिकित्सा या मेडिकल से जो सुविधाएं मिलती हैं। हर कंपनी पेज द मेडिकल एक्सपेंस अप टू ए सर्टेन अमाउंट, कुछ एक निश्चित अमाउंट तक उसकी फैमिली का, उसके परिवार का जो मेडिकल खर्चा है, चिकित्सा का खर्चा है, वो भी कंपनी के द्वारा पे किया जाता है। हर फैमिली मेंबर, जितने उसकी फैमिली मेंबर हैं सभी का। सी गेट मेडिकल लीव्स, उसको मेडिकल छुट्टियां भी मिलती हैं। इफ सी फॉल इल, अगर जब वो कभी बीमार होती है। हर सैलरी इज नॉट कट, और उसकी सैलरी को भी नहीं काटा जाता। सी टेक्स दिस लीव्स, जब वो छुट्टियां लेती है। इस प्रकार बीमार होने पर जब छुट्टियां लेते हैं, लेकिन कैजुअल में, टेम्परेरी में, जॉब में इस प्रकार से कोई छुट्टी लेता है तो उसकी जो पे है वो कट की कर दी जाती है। देर आर मैनी वर्कर इन द सिटी हु वर्क इन ऑफिस, या बहुत सारे वर्कर हैं जो शहर के अंदर काम करते हैं अलग अलग ऑफिस में, फैक्ट्रीज में, गवर्नमेंट्स डिपार्टमेंट्स में। वेयर दे आर एम्प्लॉयड एज रेगुलर एंड परमानेंट वर्कर, तो वो नियमित रूप से या स्थायी रूप से काम करते हैं। दे अटेंड द सेम ऑफिस और फैक्ट्री रेगुलरली, वो इस प्रकार कुछ सेम दफ्तर में काम करते हैं, रेगुलर फैक्ट्री में भी काम करते हैं। देयर वर्क इज क्लियरली आइडेंटिफाइड, इस प्रकार उनका कार्य क्लियरली बताया, साफ साफ पर बताया जाता है कि आपको ये कार्य करना है। दे गेट ए रेगुलर सैलरी, उनको रेगुलर सैलरी मिलती है। अनलाइक कैजुअल वर्कर दे विल नॉट बी आस्क्ड टू लीव, और जो कैजुअल वर्कर हैं उनकी तरह इनको काम छोड़कर जाने के लिए भी नहीं कहा जाता। फैक्ट्री डज नॉट हैव मच वर्क, और फैक्ट्री ना ही इनसे ज़्यादा काम भी लेती है। एट द एंड ऑफ द डे वी गोट इन टू माई आंट कार, तो इस प्रकार जैसे ही शाम होने जा रही थी, आज जो दिन था वो ख़त्म हो रहा था, तो हम जो आंट थी उनके पास, वो थक कर उनके पास गाड़ी में बैठ गए। लेकिन एक्साइटेड, थक चुके थे, बट इट हैड बीन सो मच फन, उनको बहुत ज़्यादा अच्छा लगा, मज़ा आ रहा था। एंड आई थॉट, मैंने सोचा, हाउ इंटरेस्टिंग दैट सो मैनी पीपल डू सो मैनी डिफरेंट थिंग्स, जो अलग अलग व्यक्ति हैं वो अलग अलग टाइप के काम करते हैं शहर के अंदर। दे हैव प्रोबेबली नेवर मीट ईच अदर, शायद वो एक दूसरे से कभी नहीं मिलते। और देयर वर्क दैट टाई देम, उन जो उनका काम है, जहाँ वो काम कर रहे हैं वो उन आपस में उनको जोड़ कर रखता है। एंड हेल्प टू मेक अप सिटी लाइफ, इस प्रकार जो शहरी जीवन है उसको बनाए रखता है। तो ये हम दो लड़कियों के बाजार में घूमने से अलग अलग एक्टिविटी के बारे में हमने समझा कि शहर में किस प्रकार की जो एक्टिविटी है वो की जाती है। तो ये था लेसन हमारा 9 कंप्लीट हुआ। वीडियो को ध्यान से सुनना है और लेसन को समझना है। ओके बेटा।